अरविंद A2 कैसे बना? अरविंद का A2 बनने का सफर कैसा रहा? प्रफुल्ल बिलोरे जी को बाद में जानते हैं, पहले एमबीए चाय वाला को जानते हैं। अभी मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को देखता हूँ, वो यूट्यूब पे आते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट वो चले जाते हैं। आप कंसिस्टेंट हो, बाकी लोग क्यों नहीं हो पाते? हमने क्या किया, एक नया पहल शुरू की हमारे ए टू मोटिवेशन के। हम लोग डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे लोगों को। अरविंद मेरे पास कि माँ बाप को कन्विंस कैसे करें? Am I audible right now, प्रफुल्ल भाई? यस यस, यू आर ऑडिबल, विजिबल एंड बिल्कुल चकाचौंध में दिख रहे हो, गोरे गोरे। आप बड़े इंटरनेट के दाता हो आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रफुल्ल भाई, सबसे पहले आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ अरविंद जी, और आप जैसे मित्रों से, दोस्तों से मिलके देख के मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी मेहनत करते हो, इंटरनेट की दुनिया में हमेशा छाए रहते हो। तो मैं बहुत अच्छा हूँ, और आई होप कि आप भी खैरियत में होंगे, आप भी अच्छे होंगे। एंड आई थिंक अभी आप अहमदाबाद में हैं, वहां से लाइव ले रहे हैं। वाओ, आपका करिश्मा देखिए, 5,600 लोग अभी आपको लाइव देख रहे हैं। क्या बात है। सो आपके साथ मैं खुशी को साझा करता हूँ, क्योंकि जब आपसे बात हुई तो आपने मुझे बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और हमें जब सुनने को मिलता है एमबीए चाय वाला, द फेमस प्रफुल्ल, उनसे अगर सुनने को मिले कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। तो एक छोटा सा अचीवमेंट आज हमने लाइव सेशन में किया है। हमने एक म्यूजिक चैनल स्टार्ट किया था, म्यूजिक मखनी नाम से। और वो हमने स्टार्ट किया था आज से ठीक 9 दिन पहले। और सिर्फ 9 दिन में हमने उसमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। इन 9 days यू अचीव 1 लाख, अमेजिंग। यस। सो कैसे करते ही हमको, मेरे को सीक्रेट जानना है आपके। पूरा हमने उसको स्ट्रेटेजाइज किया था कि हमें कैसे करना है। एक टारगेट सेट किया था और टारगेट के हिसाब से प्लानिंग हमने पूरी कर ली थी। पूरी टीम थी जिनके एफर्ट थे, मैं अकेला नहीं था। तो अरविंद जी, मेरे कुछ सवाल थे आपसे, कुछ मैं पता नहीं है ये मेरे लिए, मुझे आपसे पूछने चाहिए, आप मुझसे पूछे, पर मेरे दो तीन बड़े बड़े लाजमी सवाल थे। जी बताइए, जी बताइए। ये शुरुआत क्या कैसे हुई? अरविंद A2 कैसे बना? अरविंद का A2 बनने का सफर कैसा रहा? एक्चुअली मेरा नाम एक्चुअली अरविंद अरोरा है। तो अरविंद अरोरा से एक्चुअली क्या, अरविंद एंड देन अरोरा, ए। तो हम लोग साइंस वाले हैं, हमारे होता है ए से स्क्वायर बनती है। पर हम लोग यूट्यूब पे जब नाम लिखने जाते हैं तो स्क्वायर तो नहीं लिख पाएंगे। तो वो दो जो है वो नीचे दिखता है, अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो। राइट राइट तो वो राइट। पावर पॉसिबल नहीं है। तो राइट। लोगों ने ए स्क्वायर तो बोला नहीं, उसको ए टू बोलना शुरू कर दिया और फिर मैं ए टू बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब वही ना कि नाम आप देते हैं, पहचान दुनिया देती है। एग्जैक्टली exactly. क्या बात है, क्या बात है। ऐसे सही ही तो बात है। हम एक्चुअली प्रफुल्ल बिलोरे जी को बाद में जानते हैं, पहले एमबीए चाय वाला को जानते हैं। जो आपने बहुत। ब्रांड बनाया है, जो कि हाँ। हर किसी की जुबान पर है ना, वो एक बहुत बहुत अमेजिंग चीज है। अरविंद मुझे ये बताइए कि अभी मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को देखता हूँ, वो यूट्यूब पे आते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट वो चले जाते हैं। आप कंसिस्टेंट हो, बाकी लोग क्यों नहीं हो पाते? मैं कई बार बोलता भी हूँ ये बात, कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैं इसका आंसर देता हूँ। बट मैं पहले मुझसे पूछते हैं कि यूट्यूब की सक्सेस मंत्रा क्या है। यूट्यूब की सबसे पहली सक्सेस मंत्रा है कंसिस्टेंसी। आपके व्यूज आए नहीं आए, मैंने जब यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया तो मुझे आज भी याद है, मैंने एज ए केमिस्ट्री टीचर एंटर किया था यूट्यूब में। और मेरा जो पहला वीडियो था वो केमिस्ट्री का भी नहीं था, वो रामानुजन। मैंने ब्रेक लिया था सूरत में। सूरत रहा हूँ, बाय द वे आप अहमदाबाद रहे हो, मुझे गुजरात बहुत अच्छा लगता है। मैं 4 साल तक सूरत रहा हूँ। और सूरत, मैं कह सकता हूँ, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अगर वो 4 साल मैं सूरत में नहीं गुजारता तो शायद, वो कहते हैं ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो वो उस फील को लेके मैं गुजरात चला गया, सूरत रहा। और सूरत में मैंने 6 महीने तक कुछ नहीं किया, सिवाय सिर्फ बुक्स पढ़ी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया था। वो 6 महीने मेरे लिए गोल्डन टाइम था, जब मैंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपने आप को देखता था, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता था। वो 6 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया। जब बैंकरप्ट होने लगा तो धक्का लगा कि ठीक है, अब बहुत हो गया स्पिरिचुअलिटी, बहुत बुक्स पढ़ ली है, पैसा भी चाहिए। तब मैं वापस से ग्राउंड में आया। सो वो सूरत में जब मैं था, देन यूट्यूब मुझसे इंट्रोड्यूस हुआ। मैंने देखा यूट्यूब पे लोग कितना कुछ कर रहे हैं। तब मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं कुछ वीडियो डालूंगा। तब मैंने रामानुजन की वीडियोस, कुछ बुक्स पढ़ी थी, उनमें मैंने उनका जो स्क्वायर था, बर्थ स्क्वायर, उसका कुछ हैक निकाल लिया था, जिससे कोई भी उनकी बर्थ स्क्वायर बना सके। ये आज से 6 साल पहले की बात। तो उसके लिए मुझे फैसिलिटेट भी किया गया था। सूरत के अंदर जो कॉलेज है, वहां पर एक कॉलेज है, वहां पे मुझे फैसिलिटेट किया गया था मैथमेटिकल डिपार्टमेंट में। और फिर उसके बाद मैंने पहला जो मेरा यूट्यूब वीडियो है वो इसलिए बनाया था ताकि मैं ना उसे भूल नहीं जाऊं।
सो उस वे से आया था। बट कैसे मैं यूट्यूब में केमिस्ट्री टीचर बन गया, उसके बाद फिर मैंने फैक्टर मोटिवेशन, पर मैंने ये ठान रखा था कि मैं जो भी करूंगा बहुत शिद्दत से करूंगा। मैं मोस्ट टैलेंटेड गाय नहीं हूँ, लकीस्ट गाय नहीं हूँ, हार्ड वर्किंग गाय जरूर हूँ। बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते। तो वो तो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड करता था, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। इनिशियली आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैंने पहला लेक्चर डाला था, दूसरा लेक्चर डाला था केमिस्ट्री का, तो मुझे मुश्किल से कोई 50 व्यूज आते थे पूरे दिन भर में, जिसमें से 25 व्यू तो मेरे खुद के होते थे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि लोग आएंगे हमारी वीडियोस देखेंगे, उसे लाइक करेंगे। आज का प्रॉब्लम ये है कि आज लोग दूसरों से इंस्पायर होकर आते हैं और दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ये सोच कर आओ कि मैंने क्रिएट करना है यार, मेरे लिए करना है, फिर आप डेली क्रिएट करोगे अपने लिए, अपने आप को देखकर खुश होते रहो। जब इंसान अपने आप को देखकर खुश नहीं होगा तो लोग कैसे होंगे। तो आप अगर ये चीज रखते हो तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको लोग पसंद करने लगेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा ये बताइए अरविंद जी कि आपका जी। साम्राज्य है कितना बड़ा, कि हमसे कोई पूछेगा कि एमबीए चावला का साम्राज्य कितना बड़ा, हम इतने आउटलेट्स है, इतनी हम चाय बेचते हैं, तो मैं आपका अगर बैरोमीटर या पैरामीटर समझू तो आपके कितने चैनल्स है, कब चालू किया, कितनी व्यूअरशिप है, सब्सक्राइबर्स कितने हैं? तो अब अरविंद का साम्राज्य, थोड़ा सा मैं अपनी वॉल ऑफ फेम दिखाना चाहता हूँ। तो ये अरविंद का साम्राज्य है, जरा देखिए। ये अरविंद का साम्राज्य है और ये सब दिया है आम जनता ने। अगर आप लोग नहीं देते तो शायद हम लोग यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। टोटल चैनल की बात करें तो हमारे 12 से 13 चैनल्स हैं, जो कि हम काफी बार बोलते हैं। और इसके अलावा सारे चैनल बड़े सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छे रन कर रहे हैं। तो आपके और 13 चैनल है मेजरली, तो सबसे मेजरली ज्यादा 13। सब्सक्राइबर वाला चैनल कितना है, उसके ऊपर कितने सब्सक्राइबर्स है आपके अरविंद? A2 मोटिवेशन सबसे बड़ा चैनल है, जिसपे अभी 12 मिलियन हो चुके हैं, 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मतलब 1 करोड़ 20 लाख आपके सब्सक्राइबर है? जी। और इसमें भी एक और पॉइंट है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सिर्फ इंडिया के नहीं है, पाकिस्तान के भी हैं, श्रीलंका के भी हैं, भूटान के भी हैं, सऊदी के भी हैं, जो हिंदी भाषी हैं। बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं, वहां से भी सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर टोटल काउंट करोगे तो नंबर बहुत बड़ा है। अब मेरे को ये बताइए कि मैं नोटिस करता हूँ कि यूट्यूब पे जैसे आजकल हम भी थोड़ा बहुत करने लगे, मेरी टीम बहुत प्रेशर कर देगी आप, तो हमें तो अब क्या बनाए, आप क्या बनाए, कंटेंट कहाँ से लाए, तो इसके लिए आपका क्या सीक्रेट मंत्र होता है? बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो इंटरनेट की दुनिया से होंगे, तो क्या सीक्रेट देते हो आप, क्या आपका क्या सीक्रेट मंत्र है? अब वैसे तो YouTube का सक्सेस मंत्र यही है कि आपका एक जोनर आपको सेलेक्ट करना है और उसी के ब्याह पर वीडियो बनानी है, तो आप सक्सेसफुल जरूर हो गए। अब आपके सवाल खत्म हुए तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जिसमें मैं आपकी राय चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं कि आप वाकई में सक्सेस मंत्र यही है कि सुबह जल्दी उठो तभी सक्सेसफुल होगे, लेकिन आपका पॉइंट कुछ और था, वो सुनना है मुझे आपसे। तो मुझे ऐसा लगता है अरविंद कि हिटलर ने कहा था, हिटलर जब जर्मनी का पूरा राज कर रहा था, कि इफ यू डोंट लाइक एनी रूल, फर्स्ट एक्सेप्ट द रूल, गो टू द टॉप एंड चेंज द रूल। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग सक्सेस हैबिट की बात किनसे करते हैं? जो लोग मिडिल क्लास होंगे या जो अभी सक्सेस के पीछे आप दौड़ना चालू कर रहे हैं, जिन्हें कुछ आइडिया नहीं, मतलब हो सकता है वो कैटरपिलर हो जिसको आपको बटरफ्लाई बनना हो। तो आप कैटरपिलर को ये प्रेशर मत दो कि सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे। अगर आपने उसको वो प्रेशर दिया तो वो जीवन में कभी उठेगा ही नहीं और कभी वो बटरफ्लाई बनेगा ही नहीं। एमबीए चावला पे अरविंद लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, इतना मजाक उड़ाया है ना मेरा। आज एमबीए चावला को आप प्यार दे रहे हो ना, अगर आप पे कंसिस्टेंसी है ना तो लोग आपको पूछेंगे। बस मैं तो यही मानता हूँ। एमबीए चाय वाला अब आगे क्या प्लान कर रहे हैं यार? हम लोग ना, हमारी फ्रेंचाइज तो हमारे एक्सपांशन कर ही रहे हैं हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी दुबई से, सिंगापुर से चालू करेंगे, वो सेगमेंट चल रहा है। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ हिंदुस्तान के युवाओं को एमबीए चाय वाला जैसा बनाने में, तो मैं ये और बड़े पैमाने में करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो युवा है वो घर में जब बात करे या चौराहे पे बात करे, अपने रिश्तेदारों से बात करे, तो वो इकोनॉमी की बात करे, वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करे, वो डेवलपमेंट की बात करे, वो कुछ करने की बात करे, क्रिएशन की बात करे। हमने क्या किया, एक नया पहल शुरू की हमारे A2 मोटिवेशन के। हम लोग डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे लोगों के, और ये हमने इतना मेजरली किया, हम अभी तक जितना आंकड़ा है मेरे पास, अभी तक 50,000 के करीब डीमेट अकाउंट A2 मोटिवेशन से खुलवा चुके हैं। इफ यू कैन ओपन 50,000 अकाउंट ऑफ अ न्यू पीपल, मतलब 50,000 के अब तक जिसने खुल रहा है, मतलब उनको अवेयरनेस नहीं होगी ना, वो तो जीरो होंगे शेयर मार्केट में। तो अगर उसमें ये नंबर आप अकेले कर रहे हो अरविंद, अगर ऐसे अरविंद 8 2 5 हजार हो जाए, 2 300 हो जाए, तो कितना बड़ा नंबर बन सकता है। प्रफुल्ल, बहुत 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 मजा आया यार आपका। अच्छा, एक बात बताइए आप कि आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं, और सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस बंदे के साथ मिलके आपको सबसे ज्यादा मजा आया? मैं काफी लोगों से मिला हूं, बट एज एन अगर आप सेलिब्रिटी पूछो या किसी से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं, तो मुझे लगता है मेरे छोटे भाई से मैं बहुत इंस्पायर हूं यार। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इंस्पिरेशन किस काम की जो एक्सेसिबल ही ना हो।
मेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया, मेरे पिताजी ने साइकिल से अगरबत्तियां बेची अरविंद। हर किसी के माँ बाप ने हम्म। स्ट्रगल से किया, मैं सबके रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उन्होंने हम्म। मेहनत करके भी हमें हौसला दिया कि पॉजिटिव रहो, मोटिवेट रहो। फिर मेरे मेरा हम्म। अक्षय तो करके एक दोस्त है जो अभी आपके बैंगलोर में ही है, तो मैं अपने छोटे भाई से और मेरे दोस्त अक्षय से काफी चीजें सीखा हूँ। एक और चीज, एक बहुत क्वेश्चन आता है अरविंद मेरे पास कि माँ बाप को कन्विंस कैसे करें। तो मैं हम्म। उसका जवाब देता हूँ आपके माध्यम से, जितने भी 2 5 6 हजार लोग देख रहे हैं, कि हम्म। आपके माँ बाप को अब आपको समझाने की जरूरत है। हमारे माँ बाप 25 50 साल पुराने ख्यालात के हैं, उनको आदर सम्मान करो, माँ बाप जैसा सम्मान करो, पर उन्हें कह दो कि पापा आप शायद यहाँ गलत हो, मामा बुआ मासी बड़े पापा आप यहाँ गलत हो, मेरे को थोड़ा सा आजादी दो, और मैं आपको हम्म। रिजल्ट आज नहीं तो कल 3 4 साल में लाके दूंगा। से कोई पूछे कि माँ बाप को कन्विंस कैसे करें, तो कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सपनों पे भरोसा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको भरोसा है और अपने अपने पे कन्विक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपने सपनों पे भरोसा है और आपको लगता है मेरा सपना सही है और मैं सही दायरे में सोच रहा हूँ, अगर किसी को आप आइडियल मानते हो और उसके जैसा बनना चाहते हो, ठीक है, या उससे भी अच्छा करना चाहते हो, तो निकल जाओ घर से, सुनो मत। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो जो जो साइनर्जीज होती है ना, वो आपके साथ होती चली जाएंगी और आपके माँ बाप भी आपका सपोर्ट करेंगे एट दी एंड। आज याद है कि मैं ट्वेल्थ मेरा हो गया था। तो ट्वेल्थ के बाद क्या हुआ कि मेरा एसकेआईटी में हो गया था, आरपीटी में सिलेक्शन हो गया था, फिर मुझे एसकेआईटी ज्वाइन करना था। हमारी फैमिली में कोई इंजीनियर था ही नहीं और कोई बाहर गया ही नहीं। पापा की शॉप थी, पापा कहते हैं कि भैया यही अपना बाहुबली का साम्राज्य है, माहिष्मती साम्राज्य है, इसी को संभालना है। वही एक दुकान पे, वो हमारे लिए वो दुकान ही एक माहिष्मती साम्राज्य होती थी। तब ऐसे ही सोचते यार मैं चाचा से बड़ी दुकान बनाऊंगा एक दिन, क्योंकि हमारे चाचा की बड़ी दुकान थी। देन अब मैं इकलौता भी था। फादर कहते हैं कि दुकान कौन संभालेगा, तू चला जाएगा तो पापा का ऐसा कि जाने नहीं देना है इसको। और मेरा हो गया था आरपीटी के थ्रू एसकेआईटी में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने कहा अच्छा कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, मेरे को मुझे जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है। देन मुझे याद है मेरे माय फादर सेड कि भैया तू तो इकलौता है हमारा, और हमारा ये जो दुकान कौन संभालेगा, जाना नहीं है। तो पर मुझे इतनी जिद थी कि मुझे जाना ही जाना है, तो एक रात को मैंने, पापा बोलते, पापा ने दूसरा बहाना बनाया, चला भी जाएगा तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, तेरी फीस के पैसे कौन भरेगा, मेरे पास तो है नहीं पैसे। तो मैंने कहा ठीक है, काम करता हूँ कि भैया मैं लोन करवा लेता हूँ। तो मैंने अपने भैया के हेल्प लेके एसबीआई से एक वो ले लिया, एजुकेशन लोन। उस पर पापा के साइन चाहिए थे। अब लास्ट मैंने कहा अब तो पापा को पैसे की भी टेंशन नहीं है, भैया आप साइन ही तो करने हैं। तो पापा मुकर गए, पापा कहते हैं साइन नहीं करूंगा। रात को 9 बजे आए। और पापा का ऐसा था कि पापा का सुबह जल्दी उठते थे, 5 बजे उठ जाते थे। तो पापा ने बोला मैं साइन नहीं करूंगा और तू कहीं नहीं जा रहा, चुपचाप करके बैठ जा। तो मैंने जिद कर ली उस रात को, मैंने बोला जब तक आप इस पेज पे साइन नहीं करोगे सोने नहीं दूंगा। और एब्सोल्युटली। रात को 1 बजे साइन हुआ है उस पन्ने पर। रात तो को 1 बजे साइन हुआ गिव है अप उस नहीं पन्ने किया ना, पर। आपने गिव अप नहीं किया ना। सो ग्रेट अरविंद, आप बहुत बड़े पॉजिटिव इंसान है यार। थैंक और यू सो मच। और आप, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब भी बात करता हूँ, हमने 2 3 बार कॉन्वर्सेशन करी है, एक अलग ही लेवल की एनर्जी है आवाज में, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रफुल्ल बिलोरे एक ना एक दिन, मुझे लगता है कि यूथ आइकॉन बनने वाले हैं, ये मैं श्योरली कह सकता हिंदुस्तान का किसी दिन 100 50 साल हूँ। बाद अरविंद भाई कहीं इतिहास लिखा जाए अगर, तो हम्म। मेरा नाम कहीं कोने पे लिखा होगी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, इस भाई का भी 2 5 हजार का योगदान था, वो मैं बनना चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच क्या बात ए टू अरविंद भाई। और आपसे बहुत सारी चीजें सीखेंगी मेरी टीम, और मैं बहुत परेशान करेंगे, और बैंगलोर जब भी आएंगे आपको बिल्कुल हैरान करेंगे है। आपके आपका साथ आपका दिल से स्वागत है, आपका दिल से थैंक यू स्वागत, वेरी अमेजिंग, मच। बहुत। हाँ, बहुत अच्छा लगा बहुत मुझे। बहुत मजा आया आज के लाइव में। सेम ईयर, और हम लोग इसको शेयर करेंगे, सेव करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच अरविंद, आपका थैंक स्वागत यू है सो एमबीए चावला में। आप कभी भी पधारिए, अहमदाबाद आइए, इंदौर आइए, हम लोग मुलाकात करते हैं। और बहुत बहुत मच। नमस्कार।